बिरहा के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से इस बिरहा की भोजपुरी सुगंध को, मैसेज को, सामाजिक गीतों को आपके बीच में रखने का काम करते हैं, मनोरंजन के लिए, समाज की जागृति के लिए। भाई हरकेश जी, ये कोनो ये मोहब्बत भरी गीत बा, ओकर एक लाइन तर्जमा बा, ए हो हमर सोहनवा, ए हो हमर सोनवा कर जानी फोनवा, बता दे थोड़ा सा लाइन बन जाए करे खातिर। लेकिन राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने अपने जीवन के संघर्षों को हमारे लिए, आपके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, औलाद के लिए एक मिसाल कायम करके गए। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। इस धरती का हर नौजवान के अंदर वो ताकत, ऊर्जा भर रही है मात्र नाम लेने से। कितना बड़ा नाम है, कवि जी ने लिखा है, अरे ऊंचा बात नामवा, ऊंचा बात नामवा धर्म करमावा, ऊंचा बात नामवा धर्म करमावा, वही के बाटे बड़ा नाज राजा सुहेलदेव की करनवा, राजा सुहेलदेव की करनवा, जागी फिर से राज भर समाज राजा सुहेलदेव की करनवा, जागी फिर से राज भर समाज। अभी अभी हमारे पहले एक वक्ता के रूप में वकील साहब आए थे, भाषण दे रहे थे, और अभी भी सम्मान किया गया। हमारे बड़े भाई इस मंच का संचालन कर रहे शानदार साथी, जिस प्रेरणा से जो समाज अपने पूर्वजों को याद करता है, उनके इतिहास को याद करता है, वो हमेशा निरंतर विकास के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर जाता है। और जो अपने पूर्वजों को भूल जाता, उसकी आने वाली पीढ़ियां नाबूद हो जाती है, मिट जाती है। इसलिए कहना है, ऊंचा बट नमवा धर्म करमावा, ऊंचा बट नमवा धर्म करमावा, धर्म करमावा, सबही के बाटे बड़ा नाच राजा सुहेलदेव की करनवा, राजा सुहेलदेव की करनवा, जागी फिर से राज भर समाज राजा सुहेलदेव की करनवा, जागी फिर से राज भर समाज। जानत बाटे देश वीरा वाक्य वीरताई, रानवा में दिहल गाजी, रानवा में दिहल गाजी मियां के हराई, बहुत बलवनवा रहल रजनवा, बहुत बलवनवा
भारत की 543 रियासतों में से 165 रियासतों पे हमारे राजभर समाज के राजा हुआ करते थे। लेकिन आज क्या हालात है? तो जयश्री यादव गीत गौले रहा हरकेश बाबू गौले रलन की पहले राजा रहला अब काहे भिखार हो गई लो, अब मालिक केहू बनल बा भैया तू बनिहार हो गई लो। कितनी प्रासंगिक गीत थी। हमारी राजा हमारे हुआ करते थे, हमारे रियासतें थी, लेकिन हमको लूटा कौन? आज हम उस मैदान पर खड़े हैं, मनरेगा में लाइन लगा करके मजदूरी करने के लिए हमारे समाज के बच्चे और महिलाएं कतार में खड़े हो जाते हैं। इस मुकाम पे हमें पहुंचाने वाला कौन है? आखिरकार हम अपने दोस्त को और दुश्मन को समझ नहीं सके। अगर समझना है तो हमें पढ़ना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, एक साथी अभी भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि चमार भाई बाबा साहब को पढ़े तो उन लोगों को आरक्षण दिवा दिए, लेकिन आपने ठीक से संविधान को नहीं पढ़ा, बाबा साहब को नहीं पढ़ा। बाबा साहब ने उन लोगों को भी भाईचारे में दौड़ा जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को एक लाइन में खड़ा किया। उन्होंने बराबरी का दर्जा दिया। जो उनसे नफरत करते थे, उनका अपमान करते थे, उनको भी भाईचारा प्रदान करने का संवैधानिक अधिकार भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। ये सही है। जो महापुरुषों को पढ़ेगा, आज इनको नहीं पढ़ेंगे आप, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को तो आपको क्या पता है? तो वह हमारे जिलवा में वो नेता रहा, तो कहला कि अहिर तो दूध बेच के जीजी है सर, दही बेच के जीजी है। तो वही तेरे राजभर समाज के लोगन खातिर भी तमाम अफवाह और भ्रांति समाज में फैला के भटका दिया गई सही रास्ता से। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। संविधान को चमार भाइयों ने पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, इसलिए आज चमार भाई आगे हैं, राजनीति के शीर्ष तक पहुंचे हैं। लेकिन राजभर समाज अभी पीछे है, लड़ाई शुरू हो रही है। फिर मैं गीत के माध्यम से कहना चाहता हूं, अरे पढ़ लिख आगे बढ़ा, पढ़ा लिख आगे बढ़ा, संगठन बनावा। लड़के अधिकार यापन, लड़के अधिकार लोग वन के दिलावा। यही काम किया था महाराजा सुहेलदेव राजभर ने। सैयद सालार गाजी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए इसके धन और जन सारी चीजों को लूट रहा था, इसकी मर्यादा को लूट रहा था, मान सम्मान के लिए उठा लिया तलवार और उस हरामजादे की सर को कलम कर लिया तलवार से। तब उनकी वीरता की गाथाएं आज गाई जा रही हैं। साथियों, लोगों को जोड़ना होगा, संघ में ही शक्ति है। इसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पहले शिक्षित बनो और उसके बाद संगठित बनो। संगठन ऐसा नहीं खड़ा हो जाएगा। फूट डालने वाले वही अंग्रेजों की नीति पर फूट डालो राज करके आज तक हमें उस पायदान पर खड़े हुए हैं कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से हर तरह से हम पीड़ित हैं, शोषित हैं और वंचित हैं। केवल बात करने से काम नहीं बनने वाला है। माइक पर बढ़िया बढ़िया बात कहल जा सकेले, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे आधारशिला पहली है, आप अपने लोगों को शिक्षित करो, और जब शिक्षित करोगे तो संगठित अपने आप हो जाओगे, और संगठित हो जाओगे तो तुम्हारी लड़ाई आसान हो जाएगी और संघर्ष आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे राजा का, अपने महापुरुष का इतिहास है। क्या है? जंगी मरदा नवाबू झेल के तूफाना, जंगी मरदा नवाबू झेल के तूफाना,
हमारी समाज के लोगन के कहल गई कि अहिर दूध बेच के जीते हैं, इनके MP MLA बनने का क्या जरूरत है, इनके IAS PCA का बनने का क्या जरूरत है, ये दही बेच के जीते हैं। राजभर समाज खातिर भी लोग समाज में कुछ भ्रांति फैलोलन। कैसे वही ऐसे लागल बाटे गौरवा में फसरी, कवन बदनामी का टीका लगल बा। पढ़ल लिखल छोड़ी खाली मारता मछरी, सुहेल देव। दोस्तों इतने लोग हैं, ये पिछड़े समाज के, वंचित समाज के, शोषित समाज के लिए एक महापुरुष राष्ट्रवीर जिनको कहा गया। ये सम्मान किसी भी राजनेता, किसी भी ऐतिहासिक पुरुष के नाम के आगे नहीं लगा हुआ है। 18 साल की उम्र ही क्या होती है, जहां रंग से मुछियो ना जमल रहला, रखिया उठान चौथी जवानी के समय जिसने देश सम्मान, इस धरती की मान मर्यादा, सारी चीजों को बखूबी समझ लिया और देश के मान सम्मान पे मर मिटा। तो इतना लोग बड़ा आज जयंती मना के यहाँ गाजा बजा बजा के गाना गा के खत्म कर देवे के बाद इनकी पद चिन्ह पर चले के बाद, अपने राजा के बचावे के बाद, अपने समाज के बढ़ावे के बाद, अगर बढ़ावे के बाद तो तनी हाथ उठा के बता दो कितना लोग चाहते हो कि राजभर समाज का, कितना लोग चाहते हो कि राजभर समाज के जो राजपाट छिना गई फिर वो वापस आ जाए। तनी हाथ उठा के बताओ तो ईमानदारी से माता बहन लोग बैठा नहीं बताओ लोग दोनों के राज चाहिए कि अब मनरेगा वाली जो लाइन में लोग खड़ा कैले वही चाहिए। तो काम करे के हुई, क्या करे के हुई, बहराइच की शेर के तू, बहराइच की शेर के तू शान ला बचाई, संगठन बना के अधिकार ला जमाई, यही पावन दिनवा के भइल जनमावा, और आपके मंच पर राजभर समाज से एक होनहार बेटी जिसके रग रग में भोजपुरी बिरहा के रूप में संगीत की लहर भरी हुई है और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जहां तक भोजपुरी बोली जाती है, समझी जाती है, वहां तक राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव की औलाद, उनकी वंशज मीनाक्षी राज के रूप में, एक गायिका के रूप में इस मंच पे बैठी है। देखने में बड़ी छोटी है कुदरती रूप से, लेकिन इसकी औकात बहुत बड़ी। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करते हैं आप लोग। हमारे गीत के आखिरी लाइन में तमाम मुक्ता लोग खड़ा है यहाँ, लेकिन एक का निवेदन बा, फूल गौले का, फूल बजौले का, ये सारा प्रयोजन का मात्र एक मकसद बा का जब गावे का नवा जागे हो जवानावा, जब गावे का नवा जागे हो जवानावा, वो तो खामोशी से राजा सुहेल देव की, राजा सुहेल